आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनका एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है। दूसरे वो लोग हैं जिनका एसबीआई क्लर्क के साथ साथ दूसरी जगह सिलेक्शन हुआ है। और तीसरे वो लोग हैं जिनका एसबीआई क्लर्क के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है या कहीं भी दूसरी जगह भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। इन तीनों लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का हमारे चैनल पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, क्योंकि हम ज़्यादातर वीडियोस जो रहते हैं हमारे चैनल पे वो हम सिडबी, आरबीआई, सेबी इन सब के वीडियोस ज़्यादा कवर करते हैं, या फिर जो इंश्योरेंस सेक्टर की और जो दूसरी जॉब्स निकलती है उनके वीडियोस ज़्यादा कवर करते हैं। एसबीआई, आईबीपीएस के वीडियोस भी कवर करते हैं लेकिन कम कवर कर पाते हैं हम लोग। तो उनका मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों का ये सजेशन पूछने के लिए कमेंट आया कि हम यूआईसी असिस्टेंट में सेलेक्ट हो गए और एसबीआई क्लर्क में भी सेलेक्ट हो गए। किसी ने पूछा कि आईबीपीएस क्लर्क के अंदर हम सेलेक्ट हो चुके हैं और एसबीआई क्लर्क में भी हम सेलेक्ट हो चुके हैं। किसी ने पूछा हम आईबीपीएस पीओ में सेलेक्ट हो चुके हैं। किसी ने कहा कि हम एसबीआई क्लर्क में भी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो हमें क्या चूज़ करना चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा कि जिनका एक से ज़्यादा जगह सिलेक्शन हुआ है। जैसे किसी का एसबीआई क्लर्क क्लियर हुआ है और साथ में उसका दूसरा एग्ज़ाम जो है आईबीपीएस का कोई ना कोई क्लियर हुआ है, या तो आईबीपीएस पीओ क्लियर हुआ है या आईबीपीएस क्लर्क क्लियर हुआ है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे कि एसबीआई में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एसबीआई निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और उनका बहुत सम्मान होता है जो लोग एसबीआई के अंदर एसबीआई की जॉब निकालते हैं। लेकिन इस जॉब को आपको केवल जॉब की तरह लेना है। इसको कई लोग मतलब इतना ज़्यादा बड़ा बना देते हैं इस जॉब को निकालने के बाद। बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप लोगों को देखेंगे या आपके आसपास भी जो घर में लोग होंगे, आपको जॉब को जॉब की तरह लेना है कि मैंने मेहनत करी थी, एसबीआई में मैं जॉब करने जा रहा हूँ और एसबीआई केवल एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे सैलरी मिलेगी काम करने पे, बस। आपको इसको इतना ज़्यादा दिल से नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा दिल से लगा लेंगे तो मैं आपको ये चीज़ आज इस वीडियो को सेव करके रख लेना अपनी लाइफ में कि जो लोग एसबीआई क्लर्क निकालने के बाद अपनी लाइफ में पढ़ाई को स्टॉप कर देंगे पूरे तरीके से और केवल ये सोचेंगे कि अब मुझे लाइफ टाइम एसबीआई में जॉब करनी है। 2 साल, 3 साल, 1 साल बाद जब उन्हीं में से कुछ बच्चे, उन्हीं में से उनके कुछ दोस्त या उनके आसपास के कुछ कलीग जो उनके साथ जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, उनका जब दूसरी जगह कहीं सिलेक्शन हो जाएगा कि कोई आरबीआई के अंदर ग्रेड भी बन जाएगा, कोई असिस्टेंट बन जाएगा, किसी का इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर किसी अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे एलआईसी, यूआईसी, इनके समय समय पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं। रेगुलरली नहीं आते हैं लेकिन आते रहते हैं। किसी का नाबार्ड में सिलेक्शन हो जाएगा, सेबी का भी नोटिफिकेशन आया है, कोई उसकी तैयारी में लगा हुआ होगा। जब उसका वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा उस वक्त उसको बहुत दुख होगा कि मैं यहीं रह गया, क्योंकि एसबीआई की जॉब जो है वो अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है कि आपको लाइफ टाइम जो है एसबीआई के अंदर ही रहने जैसा रहे। क्योंकि सच्चाई जो है वो बैंकिंग सेक्टर की, जो कोर बैंकिंग सेक्टर होता है जहाँ रिटेल के काम होते हैं, वहाँ की बैंकिंग सेक्टर की सच्चाई बहुत अलग तरह की है। आपको बाहर से जो सोशल मीडिया पे ये जो हवा आपको दिखाई जाती है और जब आप जाओगे तो आपको एकदम से लगेगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, आगे भी वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ आपको सैलरी अच्छी मिले, आपको ट्रांसफ़र्स को लेके इतने ज़्यादा इशू नहीं आए, पोस्टिंग को लेके ज़्यादा इशू नहीं आए, आपका जो काम है वो क्वालिटी वर्क आप करें, जो इतनी ज़्यादा मतलब पॉलिटिक्स और ये सब रहती है बैंकिंग के अंदर, अभी जिन लोगों का हो गया वो जाएंगे जब समझ आएगा, इन सब से आप दूर रहें और अपनी लाइफ को एक मेंटल स्टेबिलिटी के साथ, अच्छे से अर्निंग के साथ आप अपनी फैमिली का जीवन यापन करें और अपने घर वालों को भी उतना ही समय दें। क्योंकि एसबीआई के अंदर अभी तक भी 5 डे वीक हुआ नहीं है, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि लोग पूरा समय जो है अपनी फैमिली को दे नहीं पाते हैं। इनिशियल पोस्टिंग ऐसा नहीं है कि आपको घर के पास एसबीआई अपनी ब्रांच खोल के दे देगा, इनिशियल पोस्टिंग आपकी घर से दूर ही आएगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो आपको अभी समझ नहीं आ रही है। तो आपको पहली चीज़ तो करना क्या है कि जिन लोगों का एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हो चुका है उनको तैयारी नहीं छोड़नी है। उनको अगर किसी का नियम है कि मुझे रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाना है तो मतलब अभी भी लगाना है। ठीक है, रिजल्ट आ गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन आपको अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ के सिलेक्शन हुए 90% लोग इसी जॉब से मैंने देखा है। क्योंकि हमारे चैनल पे ही लौट के वो लोग फिर से आते हैं कि सर आप लोग सही बोलते थे कि जब आरबीआई के आप लोग वीडियोस बनाते थे, सेबी के वीडियोस बनाते थे, नाबार्ड के वीडियोस बनाते थे या एलआईसी के वीडियोस बनाते थे, यूआईसी का भी नोटिफिकेशन आया था, एनआईएसीएल का आया था, तब भी मैंने बहुत बच्चों को इंस्पायर किया और काफ़ी सारे बच्चों ने तैयारी स्टार्ट करी और निकले भी सही। तो उनको उस वक्त समझ आएगी ये चीज़। लेकिन जिस बच्चे की तैयारी अभी से कंटिन्यू रहेगी उसको निकालने में इतनी मुश्किल नहीं पड़ेगी। वो जाएगा, एसबीआई में जॉब करेगा
एक बेरोजगार व्यक्ति था, उसके लिए एसबीआई एक रोजगार पाने का माध्यम बना, उसने वहाँ जॉब करी लेकिन अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। तैयारी कंटिन्यू रखने का उसको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही जिस वक्त जो नोटिफिकेशन आएगा वो वहाँ पे बहुत जल्दी उस जॉब के अंदर निकल जाएगा। अब रहा सवाल कि अगर किसी का मल्टीपल सिलेक्शन हुआ है, जैसे किसी का एसबीआई के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है क्लर्क के अंदर, और किसी का बैंक पीओ में सिलेक्शन हुआ है, तो ये जो डिसीजन है ये लेना एकदम से आसान नहीं रहेगा आपके लिए। देखो सैलरी तो आपकी पीओ के अंदर ज़्यादा रहती है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि बैंक पीओ में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो इनिशियली आपका होम स्टेट मिलना आपके लिए ना के बराबर चांस है। तो बाहर जाके आपको चीज़ें जो है वो खुद से मैनेज करनी पड़ेगी। तो अगर आपके अंदर इतना है कि आप घर से दूर रह सकते हो और पीओ की जॉब करके दूसरे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर सकते हो, जो भी अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को ये है कि मुझे होम सिकनेस है, घर के पास ही रहना है, उसी स्टेट के अंदर रहना है, और क्लरिकल में थोड़ा टाइमिंग फिक्स रहता है निकलने वगैरह का, सेम स्टेट पोस्टिंग रहती है आपकी, तो वो लोग एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ये चीज़ आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा। मैंने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपको समझा दिए हैं कि सैलरी का उसके अंदर फ़ायदा है, लेकिन सैलरी के साथ साथ उसमें नुकसान ये है कि आपकी घर से बहुत ज़्यादा दूर पोस्टिंग आती है इनिशियल लेवल पे। अगर आपकी बहुत ही अच्छी किस्मत हुई तो हो सकता है कि आपकी होम स्टेट पोस्टिंग आ जाए, नहीं तो ना के बराबर चांस होते हैं होम स्टेट पोस्टिंग आने के। इसके साथ साथ ये एक चीज़ और है कि सिलेक्शन के बाद आपको काफ़ी जगह ये भी सुनने को मिलेगा कि, और हम लोग भी बताते ही हैं हमारे चैनल पे, कि जेआईबी सीआईबी के आपको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलते हैं। तो आप जेआईबी सीआईबी की तैयारी करो, मैं मना नहीं करता हूँ तैयारी करने की, लेकिन जो आप रेगुलर कोर बैंकिंग के एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे थे, प्री मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे थे, उसको थोड़ा सा और अप करें ताकि जहाँ वैकेंसीज कम आती वहाँ भी आप पेपर निकाल सकें। क्योंकि हर साल जो बच्चे आरबीआई के अंदर, नाबार्ड के अंदर, इन सब एग्जाम्स में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो वही बच्चे होते हैं जो एसबीआई आईबीपीएस में करंटली जॉब कर रहे होते हैं। मैक्सिमम बच्चे आपको वही मिलेंगे। फ्रेशर एकदम से आरबीआई निकाल देगा, नाबार्ड वो बहुत कम होते हैं। वो आप में से ही बच्चे होते हैं जो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते हैं और अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो पढ़ाई में बिजी रखते हैं। वो घर आते हैं, घर आने के बाद अपना वापस स्टडी में लग जाते हैं। उनका रोज़ का नियम रहता है कि हमें 3 से 4 घंटे जो है वो पढ़ाई करनी है और यहाँ से निकलना है। तो इसलिए इसका जो ये ऑरा बनता है एकदम से रिजल्ट आने के बाद, इंसान खो जाता है और उसका दिमाग आउट हो जाता है। अभी आपका जो तैयारी है वो पीक पे है, अगर इस तैयारी को आपने आगे बढ़ा दिया तो इतना मुश्किल नहीं है दूसरा एग्जाम्स आपके लिए निकालना, जहाँ पे सैलरी ज़्यादा है, अलाउंसेस ज़्यादा है, जहाँ पे 5 डे वीक है, पब्लिक डीलिंग नहीं है, जहाँ पे आपकी इनिशियल लेवल पे आपकी पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है, अर्बन सिटीज़ में पोस्टिंग मिलती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैंने ये वीडियो केवल इसलिए बनाया है, कई लोगों को हो सकता है कि इस वीडियो से बुरा लगे कि मैं एकदम से एसबीआई के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे सिलेक्शन लिया है उन लोगों के साथ वो चीज़ हो जो हम लोगों के साथ हुई थी जब हम लोग तैयारी करते थे। तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे आरबीआई, नाबार्ड वगैरह की अवेयरनेस थी नहीं, तो इसलिए आज अवेयरनेस आ चुकी है, तो आप उस अवेयरनेस का फ़ायदा उठाएं। आप चाहें तो हमारे टॉपर स्टॉक देख सकते हैं कि उनमें से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो या तो करंटली बैंक में पीओ क्लर्क रहते हैं और उसके बाद वो फिर आरबीआई या आरबीआई ग्रेड बी या नाबार्ड ये सब एग्जाम्स जो है वो निकालते हैं। इसके अलावा अगर आपका यूआईसी में सिलेक्शन हुआ है, मेरे पास यूआईसी के क्वेश्चंस आए थे, या कोई दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में भी सिलेक्शन हुआ है, तो आपको कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन शायद मेरे पास आया था, उसका किसी बैंक में पीओ में सिलेक्शन हुआ था और यूआईसीएल के अंदर एओ में सिलेक्शन हुआ था, तो उसने बोला था कि मुझे कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने उसको बता दिया था कि यूआईसीएल एओ के अंदर उन्होंने नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि वो साउथ में पोस्टिंग देंगे। तो उसने कहा कि सर मैं साउथ में पोस्टिंग लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा अगला टारगेट यहाँ से जो है वो आरबीआई ग्रेड भी निकालना होगा, तो मुझे तैयारी के लिए बहुत टाइम चाहिए, मुझे वहाँ पे 5 डे वीक मिलेगा। तो फिर मैंने उसको बोला कि तुम आंख बंद करके जो है यूआईसीएल एओ ज्वाइन कर लो, इस तरफ देखो भी मत, पीओ की तरफ आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। यहाँ से भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन अगर आपको टाइम ज़्यादा निकालना है तो फिर डेफिनेटली दूसरी जॉब ही आपको ज्वाइन करनी चाहिए। यूआईसी असिस्टेंट में किसी का सिलेक्शन हुआ है तो मेरी राय सीधी सीधी ये है कि आप यूआईसी असिस्टेंट ज्वाइन करें, एसबीआई क्लर्क को लीव कर दें और आगे और एग्जाम्स की अपनी तरफ से तैयारी करें। जैसे आईएफएस, सीए के, इन सब के नोटिफिकेशंस जो हैं वो समय समय पे निकलते रहते हैं। तीसरे वो बच्चे हैं कि जिनका सिलेक्शन एसबीआई क्लर्क में नहीं हुआ है या किसी दूसरे एग्जाम में भी नहीं हुआ है, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो उनको अपनी तैयारी और पुश करनी चाहिए और अभी ये देखना चाहिए कि आने वाले समय के अंदर, अभी आरबीआई की न्यूज़ आई है कि नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो नाबार्ड का नोटिफिकेशन आने वाला है। अब ये ज़रूर है कि इनका जो कोर्स रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है, तो आपको इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स अलग रहता है, लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनको इतनी ज़्यादा आदत होती है एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम में स्विच करने की। हमने काफ़ी सारे बच्चों को देखा है जो एसएससी सीजीएल भी क्लियर कर देते हैं और बैंक पीओ भी क्लियर कर देते हैं।
वो आप में से ही वो लोग होते हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को और पुश करें और ये खुद के लिए एक तरीके से ब्लेसिंग्स माने कि हो सकता है कि मेरी किस्मत में एसबीआई से भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जो है वो जॉब करना लिखा हो, या बैंकिंग सेक्टर से भी अलग मेरी लाइफ में कुछ अच्छा लिखा हो, किसी रेगुलेटरी बॉडी के अंदर लिखा हो, या हो सकता है कि अभी आने वाले टाइम में किसी इंश्योरेंस सेक्टर की किसी बड़ी सेक्टर का अगर नोटिफिकेशन आ गया तो वहाँ लिखा हो। क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनको इतना टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए जितना आप लोग को मिलेगा। तो इसलिए खुद को पॉजिटिव रखें। और एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुने कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट के आने के बाद भी, वो लोग बहुत समझदार हैं, उनको तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी एक चीज़ दिमाग में बैठा लें कि अपनी तैयारी वापस से स्टार्ट कर दें। जो भी आपका शेड्यूल था उसको बना के चलें, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दें, क्योंकि अब आपको जॉब भी करनी है। और अभी जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं आता है तो ये जो बीच का टाइम होता है ये अक्सर लोग खाली गवा देते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपको वैसे ही तैयारी करनी है जैसे आप अभी तक करते आ रहे थे। अगर किसी के घर वाले या कोई भी आसपास के लोग बोलते हैं कि अरे अभी तू क्यों पढ़ रहा है, तेरा तो सिलेक्शन हो चुका है क्लर्क में, एंजॉय कर, बाहर कहीं घूम के आ, तो खुद को रोक लें। 6 महीने के लिए अगर आपने अपनी तैयारी कंटिन्यू कर दी, कोई ना कोई नोटिफिकेशन ऐसा आएगा जहाँ पे आपका दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाएगा और एक ज़्यादा हैप्पी और लेविश लाइफ आप लोग जो है वो जी सकेंगे। हमारे चैनल पे मैं यही कोशिश करता हूँ कि रियलिटी लोगों को समझा दूँ, इसीलिए हम ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि हम उन बच्चों के इंटरव्यूज़ चैनल पे लेके आते हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, उसी कंपनी उसी सेक्टर के अंदर वो ऑलरेडी जॉब में है। हम कोशिश यही करते हैं ताकि वो उस जगह की वर्क लाइफ बैलेंस की भी आपको सच्चाई जो है वो बता सके कि क्या है। क्योंकि जब तक हमारी जॉब नहीं लगती है उसके पहले हमारे लिए केवल जॉब ही इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन जॉब लगने के बाद जब घर से दूर पोस्टिंग आएगी तो आपको माँ बाप की भी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, घर वालों की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। जब आपको बार बार छुट्टी नहीं मिलेगी घर जाने के लिए, ऑफिस में इतना ज़्यादा प्रेशर होगा, हर तरफ से पॉलिटिक्स होगी, उस वक्त आपको इन सब चीज़ों की कीमत समझ में आएगी। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर आरबीआई से भी नाबार्ड की आप बात कर रहे हो, या दूसरी भी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है एलआईसी वगैरह, वो कौन सी घर के पास पोस्टिंग दे देती है। लेकिन वो घर के पास पोस्टिंग नहीं देती है, लेकिन वो आपको इतना पैसा देगी कि आप अपने घर वालों को वहाँ लाके अपना खुद का घर लेके और उनके साथ रह सकते हैं। वो इनिशियल लेवल पे इतना ज़्यादा पैकेज देने लग जाते हैं वो लोग कि आप बहुत अच्छी लाइफ वहाँ पे जी सकते हैं। ऐसा मेरे साथ के बहुत सारे कलीग जो हैं वो आरबीआई के अंदर, नाबार्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो मैंने उन लोग को देखा है कि वो कितनी अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और अगर आपको और कोई डाउट है जॉब के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।